आधी रात को करणवीर मेहरा ने दी रजत दलाल को इविक्शन की धमकी गेट आउट टास्क के जरिए। अब यहां पर विवेन डिसिना रजत दलाल एक नोट पर है, जहां पर रजत दलाल विवेन डिसिना के सामने करणवीर को ओपन चैलेंज देते कि तेरे में दम है ना भाई, निकाल कर दिखा दे। अब इस चीज में भाई विवेन डिसिना भी रजत के सुर में सुर मिलाते और बोलते कि भाई ये बातें कोई करने वाली नहीं होती, निकलेगा तो निकलेगा, बट तू कौन होता है भाई बोलने वाला। ना यहां पर ये बातें करणवीर किस तरीके से बोल रहे थे, विवेन ने किस तरीके से जवाब दिया, प्लस में रजत का क्या जवाब था। भाई जिंदा दिली तो दिखी है, देखो निकलूंगा तो निकलूंगा लेकिन शान से निकलूंगा। अब क्या है पूरा मैटर, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। क्या सच में रजत का इविक्शन होने वाला है? अब करणवीर को क्या पहले से ही पता लग जाता है या कुछ मतलब पता क्या लग जाता है भाई, ऐसे अचानक से गेट आउट टास्क के इनको सपने आ रहे हैं भाई। अब मैं ज़्यादा तो चीज़ें देखो इंटरनली आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ क्या हुआ है ये मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। नाउ यहाँ पर होता ये है, आधी रात को हमें यह देखने को मिलता है जो विवेन डिसिना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर भाई विवेन डिसिना को अप्रिशिएट करती है जनता, रजत भी बढ़िया गेम खेले थ्रू आउट द सीजन, रजत को अप्रिशिएट करी है जनता, क्योंकि आज घर के अंदर एक इवेंट वगैरह सा हुआ था, इलेक्शन टास्क हुआ था, जिसके बाद श्रुतिका अर्जुन का इविक्शन हो गया था। ना यहाँ पर रजत को जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई करणवीर मेहरा का जो है सिस्टम उल्टा सुल्टा हो चुका है। और मतलब जब से ये ऑडियंस रजत रजत विवेन विवेन चलाई है ना, तब से स्पेशली शिल्पा शिरोडकर का मुंह तो ऐसे उतरा हुआ है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। अब यहाँ पर करणवीर की बात करें, चुम की बात करें, तो भाई श्रुतिका के जाने से इनको ऐसे लग रहा है कि भाई रजत दलाल बच गया, रजत जाना डिजर्व करते थे, श्रुतिका घर के अंदर रहना डिजर्व करती थी, और रजत की वजह से श्रुतिका गई है। भाई एक्चुअल में रजत की वजह से श्रुतिका नहीं गई, रजत की वजह से कोई भी नहीं गया, रजत ने कुछ नहीं किया, ये गई है श्रुतिका तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से गई है। ऑल्दो आई एक्सेप्ट कि भाई रजत दलाल जिस तरीके से डिजर्विंग है वैसे श्रुतिका भी डिजर्विंग है, लेकिन किस बेसिस पर? भाई तुम आपसे भी ज्यादा डिजर्विंग है, इस हिसाब से देखोगे तो श्रुतिका शिल्पा से भी बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, ईशा से भी बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। क्या इनका इविक्शन हो गया? और अगर इनका इविक्शन नहीं हुआ तो क्या रजत ने इनका इविक्शन नहीं कराया? भाई ये चीजें चल रही है। नाउ यहाँ पर भाई चुमदरंग एंड करणवीर मेहरा बाथरूम एरिया में भी डिस्कस कर रहे थे। चुमदरंग करणवीर को बोलती है कि मैं ना बाथरूम एरिया में बात करती है, बोलती है कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि वोटिंग से किसी को निकालना है घर से, तो मैं तो टोटली रजत को वोट दूंगी। तो करणवीर बोलते हैं मैं भी सेम। नाउ यहाँ पर भाई जो करणवीर मेहरा है ये वाली बात करके चुम से आते हैं और उन्हें दिख जाते हैं रजत दलाल बीच रास्ते में। अब यहाँ पर रजत को बोलते हैं कि मेरे को एक सपना आया था भाई, तेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक सपना है, चल बताता हूँ इधर को। तो रजत बोलते हैं बोल भाई। तो यहाँ पर सबको इकट्ठा करके करणवीर मेहरा वो सपना बताते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक सपना देखा और वो सपना यह है कि एक और गेट आउट आने वाला है। अब यहाँ पर रजत बोलते हैं वो तो सबको ही बताया आएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। तो चाहत भी बोलते हैं कि हाँ कल शायद जनता के वोटों से फैसला हो जाएगा और परसों शायद अगले हफ्ते जैसे वीकेंड के बाद में जो है गेट आउट वाला सीन हो जाएगा। वैसे तो एक इविक्शन हो चुका है, क्या पता अगले हफ्ते डबल इविक्शन हो जाए। अब ऐसे में भाई चाहत ये चीजें बोल रही थी। ना यहाँ पर रजत लाल को करणवीर मेहरा टोंट मारते हैं और बीच में अविनाश को भी ले लेते हैं। यहाँ पर भाई अविनाश मिश्रा को इशारा करके बोलते हैं कि गेट आउट टास्क आ सकता है मेरे को लग रहा है। तो अविनाश भी हंसने लगते हैं और रजत की तरफ जो है इशारे करते हैं और करणवीर यह बोलते हैं रजत को कि भाई सोच अगर तेरा इविक्शन हो गया गेट आउट टास्क से। तो यहाँ पर रजत लाल बोलते हैं कि भाई हुआ थोड़ी है, अभी होगा तब देखेंगे, अभी टास्क आया थोड़ी है और आपको कैसे पता ऐसा कोई टास्क आएगा? अगर गेम के इस पड़ाव पर टास्क आता है ऐसा तो वो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई टास्क आएगा। तो करणवीर बोलते हैं कि देख मेरे सपने काफ़ी ज़्यादा सच गए हैं, लास्ट टाइम दिग्विजय जब घर से एविक्ट हुआ था मेरे को तब भी सपना आया था, मैंने सबको बताया था और वो सपना काफ़ी हद तक सच हुआ और दिग्विजय घर से बेघर हो गया। अब यहाँ पर रजत बोलते हैं कि यार ये चीज़ों में मैं नहीं मानता, बाकी होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर करणवीर बोलते हैं तेरे को डर नहीं लगता? रजत बोलते हैं मेरे को नहीं डर लगता। तभी वहाँ पर विवेन भी बैठे होते हैं। विवेन बोलते हैं कि भाई क्यों बेफालतू की बातें कर रहा है, भाई होगा तब देखेंगे ना, अभी हो थोड़ी रहा है। तो यहाँ पर भाई करणवीर बोलते हैं कि भाई बेफालतू की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक सपना बता रहा हूँ कि प्रिपेयर रहो, अगर होगा तो रजत और चाहत में से किसी का इविक्शन होगा ना। तो यहाँ पर विवेन बोलते हैं कि जरूरी नहीं है ना तू रजत को टारगेट कर रहा है, रजत का हो जाए, चाहत को टारगेट कर रहा है, चाहत का हो जाए, या जरूरी नहीं है इस हफ्ते हो, कुछ भी हो सकता है, या कुछ और कंटेस्टेंट नॉमिनेशन लिस्ट में ऐड हो जाए लास्ट टाइम पर, जैसे एक बार राशन टास्क में नॉमिनेशन लिस्ट बदली थी, तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर भाई करणवीर चुप ही नहीं होते, फिर एंड ऑफ द डे फिर रजत बोलते भाई तेरे में दम है ना, निकाल लेना।
अगर निकाल पाए तो, और निकाल लेगा ना तो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं विनर हूँ अपने लिए। और भाई अगर घर वालों के वोटों से निकलता हूँ तो टोटली अनफेयर होगा। अब यहाँ पर इसी चीज़ को भाई सेम तरीके से विवेन भी बोलते हैं, और विवेन भी रजत को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा सा हिसाब से बोले करणवीर, ये बातें सही नहीं है ना। आपका क्या ओपिनियन है बता सकते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय जय श्री राम।